कौशिक जी को जानना है लंबे अवधि के लिए इमामी के बारे में। कौशिक घटक का सवाल है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्होंने अभी नया निवेश करना चाहा है, क्या ठीक रहेगा, या पहले से निवेशित हैं तो क्या वो बने रहें इसमें? ये वैसे तो इमामी का वैल्यूएशन तो मीडियन रेंज में ही है। इसके ट्रिगर क्या हो सकते हैं? देखिए, इमामी में मेन चीज़ क्या है, मुझे वैल्यूएशन का तो बहुत ज़्यादा इशू नहीं लग रहा। किसी पैरामीटर पे है क्या? 20 नहीं, लेकिन मुझे लग जितना रहा है ग्रोथ इसका जो हाँ, जो ग्रोथ है उससे क्या आप संतुष्ट होंगे इसमें? नहीं पहले तो नहीं, ग्रोथ तो अभी किसी में आपको इस सेक्टर में ही नहीं दिखेगा। ये पूरे एफएमसीजी में ग्रोथ दिखना भी है तो हमको आई थिंक जुलाई जून वाले क्वार्टर के बाद ही जाना पड़ेगा। मेन वो बात है ना कि ये मीडियन वैल्यूएशन पे होता क्या है कि ग्रोथ नहीं रहेगा तो पैसा बनना थोड़ा-सा मुश्किल काम है। और शायद आपका जो मार्केट है रीड भी वही कर रहा है, क्योंकि चीज़ें अच्छी होते-होते नहीं हुई हैं अच्छी यहाँ। तो वैसे देखा जाए तो ₹500 के आस-पास मेरे हिसाब से तो वैल्यूएशन डिसेंट रहना चाहिए, बट इट डज़ नॉट मीन ये आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर पाएगा तुरंत। काफ़ी समय तक हो सकता है वाइड रेंज है, लेकिन बहुत लंबे समय तक हो सकता है ये ₹200 के रेंज में, 500-700 के रेंज में बहुत लंबे समय तक रहे, बिफ़ोर जी। इससे बाहर निकले ये। अभी बहुत लंबा समय हो सकता है और जैसा आपने बोला, इसके लिए ज़रूरी है कि इसका ग्रोथ थोड़ा और बेटर हो। ग्रोथ से ज़्यादा क्या है ना, मार्जिन्स इम्प्रूव होना शुरू हो। जी। मार्जिन पे मेन प्रेशर है और जब तक नहीं होगा, ये वैल्यूएशन पे वेल्थ क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन 500 के आस-पास मुझे ये भी लगता है कि वैल्यूएशन रिलेटेड डाउनसाइड तो अरेस्ट हो जाते हैं और लास्ट क्वार्टर में एटलीस्ट दिसंबर क्वार्टर से तो बेटर ही ग्रोथ था, तो इनके फ़ेवर में जाता है। जी। अच्छा, इसके शेयर भाव को देखिए, पैटर्न को देखिए, तो लग रहा है जैसे ये कंफ्यूज रह रहा है। पहले इसने सोचा कि एम बनाते हैं, फिर उसने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, कहा कि अब डब्ल्यू बनाना शुरू करते हैं। तो वो डब्ल्यू बनाने के हिसाब से क्या 500 पे फिर लौटने जा रहा है क्या? सपोर्ट तो वही है और जो मतलब एकदम इंक्लिनेशन 650 से 550, ₹100 दे चुका है ये। हाँ, वो है क्योंकि गिरावट भी बहुत ज़्यादा है ना, ये 865-75 से गिरते हुए वहाँ आया है, तो गिरावट भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वैसा है। बट मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये 500 के नीचे इसका कोई वैल्यूएशन रिलेटेड करेक्शन सस्टेनेबल नहीं लग रहा मुझे। और अगर जी। ये 8-10% का भी सेल्स रख लेते हैं, तो भले ही प्राइस बढ़े नहीं, लेकिन प्राइस गिरने का भी कोई रीज़न लग तो नहीं रहा। ओके। तो क्या ये कहा जाए कि 500 के आसपास ये मतलब लंबी अवधि के लिए एक अच्छा कैंडिडेट बन जाएगा? बन जाएगा और मुझे लगता है कि ये 5 टू 600 का जो रेंज है ना, ये लंबे समय का रेंज रहना चाहिए। अभी कितना है जून है ना और यहाँ पे ये 6 महीना, 9 महीना, 1 साल ये सब भी रेंज रह सकता है। 6 महीना तो रहना ही चाहिए शायद। जी। लेकिन उसके बाद फिर डब्ल्यू बनाएगा या फिर कंफ्यूज होकर के कोई नया पैटर्न शुरू कर देगा? नहीं, ये फाइनली जाएगा ऊपर। जी। मतलब ये सब पैटर्न में यही है कि आपका पेशेंस बहुत टेस्ट करता है। अभी 6 महीना या 2 साल ये बड़ा मुश्किल काम है। जी। ठीक है, तो कौशिक जी 500 के आसपास ये वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा-सा ठीक होता हुआ दिखेगा, यहाँ से और 10% लगभग करेक्ट हो जाएगा वहाँ तक तो। अ, और वहाँ से आगे चीज़ें हो सकता है कि जो कंजम्पशन थीम की बातें हो रही हैं, जो एक सेक्टर टेलविंड जो है वो बनता हुआ दिखे, तो शायद उस हिसाब से। लेकिन जो सुमेश जी कह रहे हैं कि समय बहुत खर्च करेगा, थकाएगा, हो सकता है फ्रस्ट्रेट करे, तो उस हिसाब से उन चीज़ों को समझ करके अपनी रणनीति बनाइए, आपको इसमें क्या करना है। वैसे आपने ये इंडिकेट नहीं किया कि आपने पहले से ले रखा है या नया आप लेने की सोच रहे हैं। सब कुछ देख समझ करके फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन अपनी तरफ से लीजिए। जो ये बातचीत हुई इसको इनपुट की तरह से यूज़ कीजिए, लेकिन उसके आगे अपना रिसर्च कीजिए और फिर अपना एक बढ़िया फैसला लीजिए।